हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our next video of pre-RMO previous year question series. So currently guys, हम 2019 का question paper कर रहे हैं and so far we have done first three questions of 2019. Okay, and in this video we are going to see the fourth question of RMO 2019, right? So guys, okay, let's move on to the next question. Okay, let me show you the question quickly. All right, so here it is guys. देखो guys, पढ़ते हैं इसको एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, क्या मीनिंग है उसको और क्या कैसे कर सकते हैं इसको. So guys, consider the following 3 by 2 array formed by using the numbers 1 2 3 4 5 6. Okay, ये शो किया हुआ है हमें guys. तो guys, it is saying that observe that all row sums are equal. बिल्कुल सही है बात. that you can look at the first glance. 7 7 7 आ रहा है guys, है ना, फर्स्ट रो में. फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का सम्स आ रहा है. सम जो आ रहा है that is 7 each, right? तो बोला जा रहा है ऑब्जर्व दैट all rows sum are equal. Okay, but the sum of the squares is not the same for each row, right? It is not the same for each row. देख लेते हैं गाइस, फर्स्ट का कितना है, 36 + 1 37 है. सेकंड का 25 + 4 29 है. ओके, इट्स क्वाइट सिंपल कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं है. सो द थिंग इज दे आर सेइंग कि एक्सटेंड द अबव एरे टू अ 3 by k एरे. ओके, ऑर्डर मतलब 3 by k का होना चाहिए डिटरम मैट्रिक्स का एक तरह से. फॉर अ सूटेबल k एडिंग मोर कॉलम्स यूजिंग द नंबर 7 ऑनवर्ड्स. 7 से लेके 3 के मल्टीपल्स तक जाएंगे. सच दैट क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए? देखो गाइस, क्या लिखा हुआ है, a1j sigma of a1j should be equal to sigma of 2j sigma of a3j. ओके, मतलब हर रो का सम सेम आना चाहिए. मतलब अगर आप रो के अंदर सभी नंबर्स का टर्म्स का सम करोगे, दैट शुड गिव यू द सेम वैल्यू. एंड देन सिमिलरली स्क्वायर्स का सम भी सेम आना चाहिए. यू वांट सो दैट की सम ऑफ द स्क्वायर्स शुड आल्सो बी द सेम. सो गाइस, देयर इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डिवाइडिंग द नंबर्स, राइट? थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं. देखो गाइस, यहाँ पे 6 नंबर है. सो विल एक्सटेंड टू दिस थिंग. देखो, आई विल शो यू क्या कर सकते हैं. आई विल फॉर्म अ मैट्रिक्स, राइट? हियर इट इज. इसमें थोड़ी जगह बना देते हैं. ओके, सो गाइस देखो, हमें ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 एंड नीचे से ही दिया हुआ है, राइट? ये पहले से दिया हुआ है हमें 4 5 एंड 6. ठीक है, दिस इज गिवन टू अस. तो गाइस एक बात समझते हैं पहले, हर रो का सम सेम होना चाहिए, है ना? ऑल द 3 रोज शुड हैव द सेम सम एंड स्क्वायर्स का सम भी सेम होना चाहिए. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड. लेट अस टेक 6 कॉलम्स, राइट? 18 तक चलते हैं, है ना? लेट अस टेक 6 कॉलम्स इन दिस, कि हम 18 तक जाएंगे. सो व्हाट डज इट मीन फॉर अस? तो गाइस सबका सम कितना है? सी, अगर सम 18 है, सम 18 तक करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. गाइस कैसे होता है? आई विल अप्लाई हियर इन द रफ साइड. सो गाइस, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? इफ आई गो फॉर k इक्वल टू 6 इन दिस केस, विल सी दिस थिंग. ठीक है, 6 के लिए क्यों जाएंगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट शॉर्टली आफ्टर. कि गाइस 6 नंबर है ना, इनके हम 2 सेट और तैयार करेंगे. विल डू 4 मोर कॉलम्स सो दैट हम 18 तक जा रहे हैं. यू विल सी द आइडिया जस्ट इन अ बिट. कि गाइस 18 नंबर्स हैं, तो मैं आपको एक आइडिया बताना चाहता हूं कि हाउ शुड वी डिवाइड द नंबर्स अमंग द कॉलम्स और रोज, यू कैन से. तो गाइस टोटल सम कितना है? मुझे इक्वली डिवाइड करना है ना सम को. सो 18 इज द टोटल, फर्स्ट 18 इंटीजर्स, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से हम निकाल सकते हैं. सो 18 इंटू 19 बाई 2. सो यू कैन सी 2 विल कैंसिल दिस 18 फॉर 9. सो द वैल्यू ऑफ द टोटल सम, मतलब 18 नंबर तक का सबका सम कितना है? 19 इंटू 9. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई वांट टू फाइंड कि हर एक रो में जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए. तो उसका 1/3 कर देते हैं, राइट? सो इफ यू डिवाइड इट बाय 3, यू विल सी ये 3 पे कैंसिल हो गया. यू विल सी इट इज कमिंग आउट टू बी 57, राइट? ऑल्दो इट विल नॉट बी यूज्ड, तो 57. तो गाइस यू नो व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग दिस. आई विल टेल यू कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. हम क्या करेंगे ना, सी गाइस मुझे 18 तक जाना है. एन ऑर्डरली वे इज कि इन्हीं 6 नंबर में देखो 6 ऐड कर दें. इन्हीं 6 नंबर्स के अंदर इट इज लाइक आई एम एडिंग 6 एंड देन 12 ऐड कर रहा हूं, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? तो गाइस यहां पे मैं नंबर्स लिखूंगा जिनमें +6 करना है. ओके, इन दिस कॉलम एज वेल +6.
इस कॉलम में +12 और इस कॉलम में +12. So what does this mean? Let's understand. Now how I am going to divide is, तो guys एक बात सोच के देखो, देखो +6 और +12 ये तो सभी रो कॉलम्स के अंदर हो ही रहा है. So when I add the numbers in a row, तो 6 and 12 वो तो ऐड होने ही है. That is equal like the same for every row, right? वो तो सबके लिए सेम है. So that means guys I am going to divide 1 2 3 4 5 6. I am going to arrange just like Sudoku guys. I guess आप लोगों को Sudoku से familiar हो. It is just like Sudoku in this sense कि हर रो में क्या करूंगा मैं 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स कवर कर दूंगा. Okay, I'll be covering all the numbers in each row from 1 to 6. It should not repeat, है ना? That will help you with the sum of squares as well. I'll show you now. तो guys एक केस लेके दिखा देता हूं आपको. Let's say 1 और 6 आ गए. So और one more thing, जैसे फर्स्ट कॉलम है वही तीन नंबर्स हमारे सेकंड थर्ड कॉलम में आने चाहिए 1 2 3 बट इन अ शफल्ड ऑर्डर. सो लेट अस टेक वन शफल्ड ऑर्डर आउट ऑफ इट. लेट्स से 3 ले लिया हमने. 3 अब सेकंड स्टेप पे 2 तो नहीं आ सकता है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 आएगा एंड द लास्ट वन इज 2. एंड देन सिमिलरली 4 5 6 इस कॉलम में आना चाहिए. ओके, फोर्थ कॉलम में 4 5 6 को अरेंज करना है. सो लेट्स अरेंज इट इन सम मैनर. ओके, सो दिस इज 4. लाइक अगेन सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट्स के सामने वही नहीं आने चाहिए, राइट? यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट? नाउ एज यू कैन सी गाइस लास्ट टू कॉलम्स इसके कारण ना अपने आप फिक्स हो जाएंगे. मीनिंग देखो 1 3 आ चुका है तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही होना पड़ेगा एंड 1 2 3 4 5 आना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? सिमिलरली 1 2 यहाँ पे 3 आना पड़ेगा, राइट? वील हैव टू पुट 3 हियर एंड 4 हियर एंड यहाँ पे 1 आना पड़ेगा और 6 आना पड़ेगा. सो यू सी गाइज हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हर रो में. +6 और +12 विल बी एडिंग अप टू द सेम क्वांटिटी फॉर एवरी रो, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वे टू उसको अरेंज करने का एक वे बन गया. बट व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस इज कि गाइज सम ऑफ स्क्वायर्स जो नंबर बनेंगे, देखो गाइज क्या बनेंगे. आई विल राइट हियर द नंबर्स. जो सेट ऑफ 6 नंबर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं. देखो 1 स्क्वायर फर्स्ट नंबर 1 है, देन 6, then you are getting 6 plus 3 guys. थर्ड कॉलम में क्या होना है, वो +6 होना है, राइट? सो द नंबर्स आर एक्चुअली 9. सेकंड फोर्थ कॉलम में भी क्या होना है, सॉरी थर्ड कॉलम में 6 plus 3 9 हो गया. 6 plus 4, this 6 plus 4 is going to be 10. So 1 6 9 and 10, then 12 plus 2 14 and 12 plus 5 is 17. Okay, सिमिलरली गाइज यहाँ पे आप करते हैं. नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द सेट ऑफ नंबर्स. So 2 5, then 1 plus 6 7 हो गया. 6 plus 6 12 आ गया. Then this 12 plus 3 is 15 and 12 plus 4 is 16. तो guys like this I have ensured no number will be मतलब कोई ओवरलैप होगा ही नहीं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स ही यूज हो रहे हैं. ओके, दिस वी हैव डन. सो नाउ गाइस थर्ड भी मैं लिख देता हूँ. ओके, फिर देखते हैं. सो वी हैव 3 4, then 6 plus 2 8, 6 plus 5 11, रिमेनिंग नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे 11, then you get 13 and the last number you get 18. राइट गाइज? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने जैसे था तो सब कुछ अरेंज कर दिया रेंडमली यहाँ पे इस तरह से. बट व्हाट विल हैपन इन दिस केस, क्योंकि हमने एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे किया था ना गाइज, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में +6 किया, फिफ्थ एंड सिक्स में +12 यूज करके चल दिए. सो व्हाट विल हैपन इफ यू ऑब्जर्व गाइज, इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, लेट्स कैलकुलेट कि इनका सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आता है. देखो सम ऑफ द नंबर्स इन द रो इज फिक्स, वो तो हमने कर ही दिया है बिकॉज 1 2 3 4 5 6 ही ऐड हो रहे हैं, राइट? सो 2 times 6 and 2 times 12 ऐड हो रहा है इन ईच रो एंड इट विल बी 57. देखो सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स कितना होता है, 6 into 7 by 2, so that is 21, right? 21 के अलावा गाइज आप 2 times 6 and 2 times 12 ऐड कर रहे हो, which is 24 plus 12 36. So 36 plus 21 is adding up to 57. So each row I have taken care of कि वो 57 आ रहा है. तो बेसिकली गाइज ये वाली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? नाउ कमिंग टू दिस विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड गाइज इफ यू सी. गाइज यहाँ पे मेरे को कैलकुलेटर थोड़ा यूज करना पड़ेगा, ओके? बट उससे पहले गाइज सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 18 नंबर्स? सो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 by 6
which will be giving you, अगर n को आप 18 पुट करते हो, 18 into 19 into 37 upon 6, right? So guys, just let me show you, ये cancel करेगा इसको 3 पे, okay? So let me tell you कि अब ये कितना आएगा guys, just a second, let me use the, so this is 57 into 37 basically, right? So guys, that is giving you 2109. So guys, it means if I am able to find the sum of the squares in this rows to be 703. So guys, देखो 2109 divided by 3. Let me show you. This quantity, guys, if you divide it by 3, that gives you 703. That means if I have done it correctly, अगर हमने इसको सही से किया है ना, तो sum of squares of numbers in each row should add up to 703. तो guys, यहाँ पे थोड़ा calculator use करना पड़ेगा मुझे. So let me write down the squares का sum यहाँ पे, right? तो 1 plus 36 plus 81 plus 100, 14 square is 196, then 17 square is 289. So guys, yes, okay, so quickly I'll use calculator, okay? So just let me check, 81 plus 100 plus 196 plus 289. So yes, so guys, this is getting added up to 703, right? तो आई होप गाइज ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट? सिमिलरली गाइज, इफ यू डू इट फॉर द सेकंड रो, 2 रोज कर लिए तो काफी रहेंगे, राइट? सो यूल सी 4, राइट? 2 का स्क्वायर इज 4. लेट मी जस्ट राइट इट क्विकली. तो गाइज 4 प्लस 25 प्लस 7 इज 49, 7 square, then 12 square is 144, then 15 square to 225, and 16 is 256. So let me check 4 plus 25 plus 49 plus 144 plus 225 plus 256. So again guys, this is also getting added up to 703. I'm low on space, so I'll not write it anymore here. ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो guys, 703 आ रहा है यहाँ पे भी. So of course guys, 2 रोज का 703 आ रहा है, थर्ड का भी 703 ही बचेगा. टोटल सम तो 2109 ही है ना. So guys, I've shown you one kind of this thing. As I've told you, there's a system to this. अगर आप ये करोगे guys कि हर रो में, मैंने बोला ना आपको कि क्वेश्चन अपना हो गया है, we have to show कि there is some, we can have to make one of them. हमने क्रिएट करके दिखा दिया है. So guys, you need to make sure कि हर एक रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 एक बार ही यूज करना है, राइट? एंड ऑटोमेटिकली आपका ये वे आ जाएगा. एंड थर्ड और फोर्थ कॉलम में सेकंड सेट आएगा और फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम में थर्ड सेट आएगा. तो अगर आप इस तरह से एक और सेट भी अरेंज करते हो गाइस, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर. ओके, सो आई लीव इट अप टू यू. ओके, सो दैट्स इट. आंसर इतना ही है गाइस. यहां से प्रूव हो गया कि हम k की वैल्यू 6 के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, राइट, दैट इज द फाइनल थिंग. सो फॉर k इक्वल टू 6 वी आर एबल टू फॉर्म such kind of an array which satisfies these conditions, और हमने ये फॉर्म करके दिखा दिया है, राइट? सो वन मोर थिंग गाइस, आई विल शो यू वन मोर. यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ क्या कर सकते हो. सेकंड सेट कैसे क्रिएट कर दोगे? इंस्टेड ऑफ दीज यू कुड हैव एडेड, यहाँ पे देखो 1 2 3 था, उसके कितने परम्यूटेशन कर सकते हो गाइस कि 1 के आगे 1 नहीं आए, 3 आ गया एक बार, यहाँ पे 2 डाल देते हैं. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू कैन सिंपली इंटरचेंज दीज टू रोज कॉलम्स ना. देखने में तो डिफरेंट हो ही जाएगा ना. So there is no other way. This kind of a thing you can do easily. तो दो को इंटरचेंज करके बन जाएंगे केसेस तो यही बनेंगे ना. नंबर्स तो इन दी एंड वही आएंगे एक रो के अंदर और कॉलम के अंदर, ठीक है? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स इट गाइस, दैट्स द फाइनल आंसर. आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया. ओके, सो इफ सो गाइस, इफ यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज लाइक एंड शेयर अवर वीडियो. लाइक शेयर करने का तो चलो कोई बात नहीं है. इफ योर फ्रेंड्स आर आल्सो वाचिंग, यू नो, pursuing RMO exams, so that they could also benefit, you can recommend our channel to them. That's it, nothing much. But at the least guys, agar aapko, you think these videos are benefiting you, please like our videos so that you know we get more motivated for that. Okay, coming up with such videos. Okay, all right guys, that's it. So all the best for the upcoming exam. We'll see you in the next video in the 5th question of RMO 2019. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.